अली एक टैक्सी ड्राइवर था, 25 साल का। हर रोज वो शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर टैक्सी चलाता था, लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता था। उसकी जिंदगी आम थी। वो एक बेहतर जिंदगी का सपना देखता था, कुछ ज्यादा चाहता था। उसके दिन लंबे थे, उसकी रातें छोटी। अली को सुकून मिलता था शांत पलों में। वो तारों वाले आसमान को देखता था, एक निशानी की उम्मीद करता था, एक बदलाव की आस रखता था। एक रात अली को भूख लगी। वो घंटों से टैक्सी चला रहा था। उसने एक छोटा सा ढाबा देखा, मसालों की खुशबू हवा में फैली हुई थी। उसने अपनी टैक्सी पार्क की। अली बाहर निकला। गर्मा गर्म खाने के वादे ने उसे खींचा। ढाबा साधारण सा था, कुछ लकड़ी के टेबल थे। चूल्हे के पास एक अकेली आकृति खड़ी थी। एक जवान औरत खाना बना रही थी। अली उसकी तरफ चला गया। उसे अच्छे खाने की उम्मीद थी, उसे और कुछ मिलने की उम्मीद नहीं थी। जवान औरत ने अली को देखकर मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक अजीब सी समझ थी। उसका नाम हुरिया था। वो बड़ी शालीनता से चलती थी। अली अजीब तरह से उसकी तरफ खींचा चला गया। उसने खाना ऑर्डर किया। वो खुद को बातें करते हुए पाया। उसने उसे अपने दिन के बारे में बताया। हुरिया ने धीरज से सुना। उसने उसे और चाय दी। उसकी चाय खास थी, अंदर तक गर्माहट देती थी। अली को सुकून महसूस हुआ। उसे बहुत दिनों से ऐसा नहीं लगा था। सुबह की पहली किरण आई। अली ने अपना खाना खत्म किया। वो ढाबे से बाहर निकला। वो ठिठक गया। उसकी टैक्सी गायब थी। घबराहट दौड़ गई। उसकी टैक्सी उसकी रोजी रोटी थी। उसके बिना वो खो गया था। निराशा ने उसे घेर लिया। अब वो क्या करेगा? वो कैसे कमाएगा? अली के सीने में एक भारीपन सा छा गया। वो अपनी मुश्किल में अकेला था, या उसे ऐसा ही लग रहा था। 5वां भाग, उम्मीद की किरण। अली को हुरिया याद आई। वो ढाबे की तरफ भागा। उसने उसे साफ सफाई करते हुए पाया। उसने अपना दिल हल्का किया। उसने उसे अपनी चोरी हुई टैक्सी के बारे में बताया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो समझेगी, पर उसे किसी को सुनने वाले की जरूरत थी। हुरिया बिना टोके सुनती रही। जब वो खत्म हुआ तो वो मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। चिंता मत करो अली, उसने कहा। आओ बैठो, चाय पियो, हम तुम्हारी टैक्सी ढूंढ लेंगे। जैसे ही अली ने चाय पी, हुरिया बोली। उसने उसे अपनी कहानी सुनाई। वो कोई आम लड़की नहीं थी। उसके पास एक तोहफा था। वो चीजें देख सकती थी। वो भूत, वर्तमान और भविष्य देख सकती थी। अली को शक हुआ, पर वो उस पर यकीन करना चाहता था। हुरिया ने अपनी आंखें बंद की। उसने गहरी सांस ली। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उनमें एक अजीब सी रोशनी थी। उसने चोरों का वर्णन किया। उसने बताया कि वो कहां जा रहे हैं। अली ध्यान से सुनता रहा। उसे फिर से उम्मीद होने लगी। हुरिया ने अली को एक छोटी सी चांदी की चाबी दी। गोदी के पास पुराने खाली गोदाम में जाओ, उसने कहा। तुम्हारी टैक्सी वहां होगी। अली हैरान था। उसने हुरिया का बहुत शुक्रिया अदा किया। वो गोदी की तरफ भागा। उसका दिल उम्मीद से धड़क रहा था। उसे गोदाम मिल गया, बिल्कुल वैसा ही जैसा हुरिया ने बताया था। उसने ताला खोलने के लिए चांदी की चाबी का इस्तेमाल किया। उसने भारी दरवाजा धकेला और वहां मंद रोशनी में उसकी टैक्सी खड़ी थी। अली को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसकी टैक्सी वापस आ गई थी। उसने अपने नसीब का शुक्रिया अदा किया। उसने कायनात का शुक्रिया अदा किया। उसने हुरिया का शुक्रिया अदा किया। वो वापस ढाबे पर गया। वो हुरिया का अच्छे से शुक्रिया अदा करना चाहता था, पर वो चली गई थी। ढाबा खाली था, सिर्फ मसालों की खुशबू रह गई थी। अली मुस्कुराया। वो जानता था कि हुरिया का हास थी। वो जानता था कि वो उसे कभी नहीं भूलेगा। वो वापस शहर में चला गया। उसका दिल हल्का महसूस हो रहा था। वो एक नई शुरुआत के लिए तैयार था। अली अपनी टैक्सी चलाता रहा। उसने हुरिया को फिर कभी नहीं देखा, पर वो उसका सबक अपने साथ रखता था। उसने सीखा कि सबसे बुरे वक्त में भी हमेशा उम्मीद होती है। उसने सीखा कि कभी कभी मदद सबसे अनपेक्षित जगहों से आती है। और उसने सीखा कि एक साधारण जिंदगी को भी जादू छू सकता है। बस उसे अपने दिल को संभावनाओं के लिए खोलना था। अली, एक आम टैक्सी ड्राइवर, ने कुछ असाधारण अनुभव किया था, और इसने सब कुछ बदल दिया।